नमस्कार, मैं सीमा तरहालकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया संविधान दिन। लाखों की चोरी, चोर सीसीटीवी में कैद। दोबारा अतिक्रमण किया तो लगेगा जुर्माना, सामग्री होगी जब्त। और पिता पुत्र की हत्या से मची सनसनी। अब समाचार विस्तार से। 26 नवंबर पूरे भारत में संविधान दिन के रूप में मनाया जाता है। ये खास दिन 1949 के ऐतिहासिक दिन को दर्शाता है, जब संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान कई मायनों में विश्व के अन्य देशों की संविधान से अलग है। खासकर स्त्री पुरुष समानता और हर एक जाति धर्म को जोड़े रखने का कार्य ये संविधान करता है। पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष ये संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होने का मादा रखता है। संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक संगठनों, शासकीय प्रशासकीय कार्यालयों में संविधान दिन मनाया गया। कई जगहों पर रैलियों का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कई स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं। सड़क पर चलने से लेकर शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, जिसकी वजह से आज महिलाएं शिक्षित हैं, इसी वजह से संविधान को याद किया जाता है। संविधान की जानकारी और जन जागृति के हेतु से आज इंडियन स्पीकर फोरम और भारतीय बौद्ध महासभा, सम्राट अशोक सेना ऐसी विभिन्न संगठनों द्वारा युवा उपासक उपासिकाएं, युवक युवतियां और शहर के कई भागों में रैलियों द्वारा सब सम्मिलित हुए। कई जगह पर कई तरह की झांकियां का प्रदर्शन भी किया गया। संविधान को लेकर लोगों में जन जागृति भी की गई। कुल मिलाकर पूरे उत्साह और जोश के साथ संविधान दिन मनाया गया। त्या संविधानाला घेऊन चालण्याची आता गरज आलेली आहे, कारण की आम्ही आईच्या पोटात होतो तेव्हा सुद्धा संविधानानं संरक्षण दिलं आणि आम्ही जेव्हा मोठे झालो आणि आमचा मृत्यू झाला, मृत्यूनंतर सुद्धा न्याय देण्याचं काम आम्हाला संविधानानं सातत्यानं केलेलं आहे, करत सुद्धा आहे। आणि म्हणून आम्हाला सुद्धा एक आमची नैतिक जबाबदारी वाटते की 26 नोव्हेंबर आज संविधान दिन फक्त संविधान दिन आहे असा म्हणून नाही, तर गावामध्ये एक प्रभात फेरी काढून आम्ही त्या लोकांमध्ये, आजही लोकांमध्ये संविधानाविषयीची जी जनजागृती झालेली नाही ती जागृती व्हावी यासाठी आम्ही सगळ्या अकोल्यातल्या तरुणांनी मिळून ही एक संविधान प्रचाराची एक रॅली वॉक फॉर संविधान, संविधानासाठी चालूया, संविधान हाती घेऊन चालूया ही संकल्पना आम्ही अकोल्यामध्ये रेल्वे स्टेशन ते अशोक वाटिका आणि अशोक वाटिकेतून गांधी जवाहर बागेमध्ये या कार्यक्रम रॅलीचा समारोप करतो। संविधान दिनाची जनजागृतीची रॅली अशोक वाटिका येथून निघाली, तरी या रॅलीमध्ये अकोला जिल्ह्यातील समग्र उपासक आणि उपासिका मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले। संविधानाची जनजागृती होणं हे देशासाठी गरजेचं आहे, तरी अशी रॅली प्रत्येक तालुक्यात प्रत्येक जिल्ह्यात झाली पाहिजे हेच आम्ही घोषणा करतो। आणि संविधान जनजागृती या देशाची जनजागृती आहे हेच आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। आज भारतीय बौद्ध महासभा, सम्राट अशोक सेना व समस्त सामाजिक संघटना यांच्या वतीने एक भव्य रॅली निघाली आणि अकोला जिल्ह्यातील मोठा प्रतिसाद मिळाला। जय भीम, जय संविधान। सर्वांना जिंदाबाद। आज 26 नोव्हेंबर म्हणजे भारतीय संविधान दिन। या संविधान दिनानिमित्त अकोल्यामध्ये वॉक फॉर संविधान ही संकल्पना संविधान प्रचारक इंडियन स्पीकर फोरम आणि नेहरू युवा केंद्राच्या अंतर्गत राबवलेली आहे। या रॅलीमध्ये अकोला जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी चांगल्या पद्धतीने उपस्थिती दर्शवून शोभा वाढवलेली आहे। त्याचबरोबर सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी सुद्धा इथे येऊन उपस्थिती दर्शवलेली आहे। शालेय विद्यार्थी सुद्धा आलेले आहेत। एवढेच नव्हे तर आपण असं आवाहन केले की ज्या ज्या नागरिकांना भारतीय संविधानाचा काहीतरी फायदा झालेला आहे त्या सर्व नागरिकांनी इथे उपस्थित राहावं आणि या कार्यक्रमामध्ये सहभाग घ्यावा। धन्यवाद।
मलकापुर परिसर के भांडे कॉलेज के समीप सावली क्रेस्ट अपार्टमेंट के एक फ्लैट में दोपहर के समय 1 से 2 बजे के करीब चोरों ने घुसकर फ्लैट के दरवाजों का कुंडा तोड़कर भीतर रखी अलमारी से लगभग 88 ग्राम सोने के गहने तथा अलमारी के लॉकर में रखी 1,70,000 रुपए की नगद रकम को लेकर वो 9-2-11 हो गए। घटना गुरुवार दोपहर को घटी है। खदान पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर चोरों की तलाश जोर शोर से शुरू की है। दोपहर 1 से 2 के दौरान जब बावनी पति पत्नी अपनी ड्यूटी पर थे, उसी दौरान चोर ने ये कारनामा करके दिखाया। आश्चर्य की बात यह है कि 2 अनजान लोग इमारत में लगे हुए सीसी कैमरे में भी कैद हुए हैं। फ्लैट मालिक गोपाल बावनी ने इस संदर्भ में खदान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और फ्लैट से चोरी की गई सामग्री की जानकारी भी पुलिस को दी है। खदान के पुलिस निरीक्षक श्रीरंग सनस इन्होंने तत्काल मौके पर जाकर मुआयना किया और फ्लैट से चोरों का सुराग लगाने के लिए हर तकनीकी पहलू की पड़ताल की। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन वे प्राथमिक रूप से किसी भी तरह से पहचान में नहीं आ रहे हैं। पुलिस इस वारदात की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे में 2 अनजान लोगों की तस्वीर सामने आ रही है। वे काफी साफ सुथरी और पहचानने योग्य है। आंखों पर काला चश्मा और बिल्कुल फैशनेबल कपड़े पहने ये 2 लोग नजर आ रहे हैं। फ्लैट निवासी महिला का कहना है कि इसमें से एक व्यक्ति उन्हें ड्यूटी पर जाते समय सीसीटीवी में नजर आया था। जब वे दोपहर 2 बजे के दौरान अपना काम निपटाने के बाद वापस लौटी तो फ्लैट का नजारा देखकर उन्हें धक्का लगा। जिस बेफिक्री के साथ उन्होंने चोरी की है, इससे एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि वो घर के हर कोने से वाकिफ हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आगे जांच में क्या सामने आता है। अकोला शहर की सड़कों को मंजूर विकास योजना के अनुसार अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मनपा एक्शन मोड पे है। अब शहर के अन्य परिसरों के अतिक्रमण को रडार पर रखते हुए दूसरे चरण की कार्रवाई 1 दिसंबर से शुरू की जाएगी। शहर के प्रमुख चौराहों से अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन जिन सड़कों पर पहले अतिक्रमण हटाया गया था उन पर फिर अतिक्रमण न हो, इसलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। दूसरे चरण की कार्रवाई 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है, जिसमें पूर्व जोन अंतर्गत टावर चौक से जठारपेट तक का मार्ग, जठारपेट चौक से गुर्दी तक, पश्चिम जोन के अंतर्गत सिटी कोतवाली से जहीन चौक, किला चौक, पानपुरा चौक, बालापुर नाका तक का अतिक्रमण ध्वस्त किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी अस्पताल से डाबकी मार्ग रेलवे गेट तक का अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। वहीं उत्तर जोन अंतर्गत होम्योपैथिक कॉलेज से कृषि उपज मंडी समिति, गौलीपुरा, तपे हनुमान मंदिर तक के मार्ग से अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं बात करें दक्षिण जोन की तो उसके अंतर्गत कोलखेड़ से खड़की, शिवापुर, पुराना आरटीओ कार्यालय, संत तुकाराम चौक से कोलखेड़ तक के मार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। अकोला महानगर पालिका की ओर से गुरुवार की भांति शुक्रवार को भी मुख्य डाकघर से सुधीर कॉलोनी मार्ग पर अतिक्रमण निष्कासन की कार्रवाई की गई थी। जवाहर नगर तथा सुधीर कॉलोनी के कई पक्के मकानों को भी जमींदोज किया गया। टीन शेड, चबूतरों सहित ठेलों को चकनाचूर किया गया। तीव्र कार्रवाई की वजह से परिसर के अतिक्रमण धारकों में हड़कंप मच गया था। इस कार्रवाई को पूर्व जोन अधिकारी विजय पारतवार, सहायक नगर रचनाकार राजेंद्र टापरी, अतिक्रमण विभाग के चंद्रशेखर इंगले, देवेंद्र भोजनी, अभियंता तुषार जानी, सुरक्षा रक्षक रूपेश इंगले, वैभव कवाड़ी, सैयद रफीक, योगेश कंचनपुरी, स्वप्निल सिंखेड़कर, गुलाम मुस्तफा, अब्दुल रजाक, स्वप्निल पवार, धीरज पवार, पवन चौहान, सोनू गायकवाड़ आदि के दल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिर अतिक्रमण करने वाले मनपा की रडार पर रहेंगे। आपको बता दें कि अकोला महानगर पालिका आयुक्त कविता द्विवेदी के आदेश पर मनपा के अतिक्रमण निर्मूलन विभाग तथा नगर रचना विभाग की ओर से मंजूर विकास योजना अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नागरिकों को स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लेने की अपील भी की जा रही है। प्रमुख सड़कों से नियमित तौर पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण वापस जैसे के वैसे हो जाता है। इस पर मनपा प्रशासन ने फिर से अतिक्रमण करने वालों को चेताया है कि अतिक्रमण करने पर जुर्माना वसूलने के साथ ही सामग्री भी जब्त की जाएगी। यातायात में बाधा निर्माण न करें, ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब देखना ये होगा कि आगे मनपा प्रशासन द्वारा और किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। अकोला जिले के पिंजर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम दुदलम में बुधवार रात 9:30 बजे के करीब एक ही परिवार के पिता तथा पुत्र के दोहरी हत्या ने पूरे परिसर में सनसनी फैला दी। इस हत्याकांड में प्रताप पंडित तथा उसका बेटा सूरज पंडित दोनों की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में पिंजर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। यह हत्याकांड पुराने घरेलू विवाद में किए जाने की जानकारी सूत्रों से मिली है। जानकारी के अनुसार ग्राम दुदलम में प्रताप पंडित का परिवार निवास करता है और उनके समीप उनके चचेरे भाई किशोर पंडित रहते हैं।
विगत कुछ दिनों से दोनों परिवारों के बीच मामूली विवाद में झगड़े होते थे। बुधवार को भी घर के सामने पानी डालने से फिर विवाद खड़ा हुआ। विवाद ने मारपीट का रूप लिया, जो कि हत्या तक पहुंच गया। विवाद के दौरान किशोर पंडित ने कुल्हाड़ी से पिता पंडित और पुत्र सूरज पंडित पर वार किए, जिसमें वे दोनों गंभीर रूप से घायल होने से उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। उप विभागीय पुलिस अधिकारी एवं स्थानीय अपराध शाखा के दल के अलावा फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट खोजी कुत्ते भी मौके पर पहुंचे थे। बार्शीटाकली तहसील के अंतर्गत आने वाले पिंजर पुलिस थाने की सीमा में आने वाले ग्राम दुदलाम में बुधवार की रात दो गुटों में जमकर विवाद हुआ था। इस विवाद में आरोपी ने पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या कर महिला को गंभीर रूप से भी घायल किया था। इस घटना में शामिल किशोर जगन्नाथ पंडित, बंडू जगन्नाथ पंडित, रोशन किशोर पंडित, कार्तिक किशोर पंडित समेत दो महिलाएं तथा एक विधि संघर्ष बालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निरीक्षक अक्षय कुमार वाड़वे ने आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायाधीश ने विधि संघर्ष बालक को बाल गृह में रवाना किया, जबकि 6 आरोपियों को 3 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। घटना की जांच पुलिस निरीक्षक कर रहे हैं। शिगांव को विदर्भ की पंडरी कहा जाता है। दूर दराज से संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज के भक्त उनके दर्शन हेतु आते हैं। कई भक्तगण हर गुरुवार और शनिवार को पैदल वारी करते हैं। अकोला शिगांव मार्ग, जो कि गायगांव से होते हुए जाता है, उस मार्ग की दुरावस्था पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, जिसको लेकर संबंधित बांधकाम विभाग को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन बांधकाम विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने के लिए तैयार नहीं है। इस रास्ते की दुरावस्था के कारण यहाँ से आना जाना करने वाले नागरिक, छात्र छात्राएं, वाहन चालक सभी को परेशानी होती है। यहाँ पर रास्ते में धूल के गुब्बार की वजह से सामने का रास्ता तक ठीक से दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से कई लोगों का स्वास्थ्य भी खतरे में आ रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बांधकाम विभाग को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए झोप काढ़ो आंदोलन किया गया। ये आंदोलन उरल ग्राम के किसान के युवा पुत्र गोपाल पोरे इन्होंने किया। साथ ही चेतावनी दी है कि इस सड़क का कार्य जल्द शुरू नहीं किया गया तो इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। अकोला शेगाव हा जो वारी मार्ग आहे याचे काम गेल्या 5 ते 6 वर्षापासून अतिशय निकृष्ट व दर्जाहीन चालू आहे। त्या संदर्भात वेळोवेळी आंदोलन छेडले आहेत, परंतु संबंधित विभागाने लेखी आश्वासनं देऊन सुद्धा याचे कुठलेही काम हे असे प्रगतीपथावर होत नाही। आमच्या अकोला जिल्ह्यातील जे लोकप्रतिनिधी आहेत हे झोपलेले आहेत। लोकप्रतिनिधी असो, अधिकारी असो, सर्व झोपलेले आहेत। त्यामुळे आज या सर्व यंत्रणेचा निषेध म्हणून आज या अधीक्षक अभियंता कार्यालयात आम्ही झोपा काढो आंदोलन चालू केलेलं आहे। जोपर्यंत यंत्रणा जागी होणार नाही तोपर्यंत शेतकरी पुत्राचे झोपा काढो आंदोलन आम्ही थांबवणार नाही, म्हणजे थांबवणार नाही। अकोला शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कार्यालय में उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुभाष दूधगांवकर की उपस्थिति में अकोला शहर के ऑटो चालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में एसडीपीओ दूधगांवकर ने ऑटो चालकों को कई मौलिक सूचनाएं दी। प्रमुख रूप से यातायात नियमों के पालन के साथ ही कहीं भी कभी भी अपने ऑटो को बीच सड़क या चौराहे पर रोककर यातायात में अवरोध न बनने को कहा गया। इस समय शहर के यातायात नियंत्रण शाखा के पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल, पुलिस उप निरीक्षक सुरेश वाघ के साथ ही शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारी और अकोला शहर के 200 ऑटो चालक उपस्थित थे। एसडीपीओ दूधगांवकर ने ऑटो चालकों को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ ही कहा कि ऑटो चालक निश्चित की गई यूनिफॉर्म धारण करें, बैच और बैच का प्रयोग करें। शहर में ऑटो चलाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही शहर के प्रमुख चौराहों पर सिग्नल के नियमों का पालन भी नियमानुसार किया जाए। ऑटो को दिए गए पार्किंग स्थल पर ही पार्क किया जाए। ऑटो चालकों को ऑटो चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज साथ रखकर चलना चाहिए। पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल ने बैठक में मार्गदर्शन करते हुए कहा कि ऑटो चालक अपनी खाकी वर्दी पहने, लाइसेंस और मूल दस्तावेज साथ रखें, अवैध यात्रियों को नहीं ले जाएं, ऑटो ईंधन में मिलावट नहीं करें, अधिकृत डीलरों से सीएनजी गैस का भुगतान करने और ग्राहकों से अधिक यात्री किराया न लेने के लिए भी कहा गया। ऑटो को दिए गए
पार्किंग स्थल पर ही खड़ा किया जाना चाहिए। इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के अहाते में ऑटो खड़ा न करें, जोर जोर से आवाजें भी नहीं लगाना है आदि सूचनाओं के साथ ही यदि ऑटो में किसी की सामग्री रह जाती तो उसको पुलिस के पास जमा करना चाहिए। इस तरह का भी बात उन्होंने कही। कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे या इस तरह की हरकतें नजर आए तो तत्काल पुलिस के संज्ञान में इस बात को लाने का आह्वान भी किया गया। 25 नवंबर को माननीय पुलिस अधीक्षक घुगे सर इनके मार्गदर्शन में, इनकी संकल्पना से सभी ऑटो चालक जो भी है अकोला सिटी ग्रामीण के, उनको ट्रैफिक ब्रांच में मीटिंग के लिए बुलाया गया। मीटिंग में माननीय एसडीपीओ सर तथा पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल ट्रैफिक ब्रांच और ट्रैफिक ब्रांच के अमलदारी, उन्होंने सभी ने मार्गदर्शन किया, जिसमें अपना गणवेश कंपलसरी है, उनको बैज बिल्ला जो भी रहता है वो कंपलसरी है, और जो उनको परमिट है वो परमिट के अनुसार ही उन्होंने प्रवासी को अपने ऑटो में बैठाकर प्रवास देना चाहिए। और जो उनको भाड़ा तय हुआ है, किराया तय हुआ है, वो किराया के ऊपर उन्होंने ज़्यादा पैसे प्रवासी से नहीं लेना चाहिए। स्कूल बस रही या स्कूल का ऑटो रहा तो भी उनको जो परमिशन है वो परमिशन से ज़्यादा अगर ऑटो में प्रवासी विद्यार्थी मिले तो उनके ऊपर इलीगल ट्रैफिक, अवैध प्रवासी वाहतुक 66-192 के तहत 2000 रुपये दंड उससे वसूल किया जाएगा। ऐसे वाहतुक नियमों की उनको आज सभी को जारी कर दी गई है और वाहतुक नियमों का पालन करें, सिग्नल का पालन करें, ड्रेस बैज बिल्ला पहने और कोई भी दारू पीकर मद्य सेवन करके वाहतुक नहीं चलेंगे, ऑटो नहीं चलेंगे, उनको सबको वार्निंग दिया गया है। और जो भी गलत काम करेगा, वाहतुक नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगे, ऐसा उनको जारी कर दी गई है, उनको वार्निंग दी गई है। अकोला जिला परिषद की सर्वसाधारण सभा में उपाध्यक्ष, विशेष समिति सभापतियों को विभागों का वितरण किया गया। विशेष सूची में ये विषय पहले होने के बावजूद सबसे अंत में विभाग का वितरण का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष संगीता राव ने उपाध्यक्ष सुनील फाटकर को वित्त, विशेष समिति सभापति माया नाइक को शिक्षा तथा योगिता रोकड़े को कृषि और पशु संवर्धन विभाग का वितरण किया। वहीं सबसे तगड़े निर्माण और आरोग्य विभाग को अध्यक्ष ने अपने पास ही रखा। इस प्रकार अध्यक्ष की ओर 4 समितियों का प्रभार रहेगा। जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को हुआ और वहीं 4 समितियों के सभापति को चुनाव 29 अक्टूबर को हुए। नतीजा 5 नवंबर को घोषित किया गया। समाज कल्याण तथा महिला और बाल कल्याण सभापति तय होने के बाद विशेष समिति सभापति माया नाइक और योगिता रोकड़े के साथ ही उपाध्यक्ष सुनील फाटकर को विभागों का वितरण होना शेष था। तब से सभी विभागों का कामकाज अध्यक्ष संभाल रही थी। ये वजह थी कि विभाग वितरण पर सबकी निगाहें टिकी थी। अंततः सर्वसाधारण सभा में विभाग वितरण का चित्र स्पष्ट हुआ। विभाग वितरण के साथ ही रिक्त पदों पर सदस्यों को भी चुना गया। आपको बता दें कि विभागों का वितरण किस तरह रहा। अध्यक्ष संगीता राव के पास स्थायी समिति, जल व्यवस्थापन के अलावा निर्माण और आरोग्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया। उपाध्यक्ष सुनील फाटकर को सिर्फ वित्त समिति में ही संतुष्ट रहना पड़ा। योगिता रोकड़े को कृषि और पशु संवर्धन तथा माया नाइक को शिक्षा समिति सभापति पद की जिम्मेदारी मिली है। जिला परिषद की विशेष समितियों को 18 पद रिक्त होने की वजह से इन पर भी सर्वसाधारण सभा में चयन किया गया। स्थायी समिति में मीना बावने को मौका मिला। वहीं जल व्यवस्थापन में पंजाब राव वडाल, कृषि में सुनंदा मनतकार, समाज कल्याण में गोपाल दातकर, ज्ञानेश्वर सुल्तानी, लीना शेगोकार, आम्रपाली गवार गुरु, शिक्षा में स्फूर्ति गावंदे, सुशांत बुर्डे, पशु संवर्धन में सुनीता टप्पे, प्रतिभा भोजने, वित्त में सम्राट डोंगर दिवे, आकाश सिरसाट, ताइडे, महिला और बाल कल्याण में वाघोड़े, सावित्री राठौर, सुषमा सोलंकी, शारदा सोनटक्के का चयन किया गया। कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,38,000 का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को नागपुरी जिन परिसर के चोपड़े ट्रांसपोर्ट के सामने शेख हुसैन शेख अब्दुल उम्र 33 इसके पास से सिटी कोतवाली पुलिस ने लगभग 2,38,920 रुपए मूल्य का प्रतिबंधित तंबाकू और प्रतिबंधित गुटखे का माल जब्त किया है। आरोपी ने पुलिस को पड़ताल में बताया है कि ये माल उमरी निवासी रवि इंगले का है, लिहाजा पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, एसडीपीओ सुभाष दूधगांवकर के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर कड़ू के नेतृत्व में शेर अली, लियाकत अली, कांस्टेबल अश्विन सिरसाट, हेड कांस्टेबल महेंद्र बहादुरकर, कांस्टेबल ख्वाजा शेख ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर।
संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया संविधान दिन। लाखों की चोरी, चोर सीसीटीवी में कैद। दोबारा अतिक्रमण किया तो लगेगा जुर्माना, सामग्री होगी जब्त। और पिता पुत्र की हत्या से मची सनसनी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।